दुनिया में बहुत ही शानदार, दिलकश और ख़ूबसूरत जगह मौजूद हैं। बहुत ही अनोखी, खूबसूरत और शानदार जगह जिसे देखकर और सुनकर आप एक मर्तबा वहां जाना ज़रूर चाहेंगे। आज की वीडियो चंद ऐसे खूबसूरत प्लेसेस के बारे में है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सो मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आप देख रहे हैं मिस्री हिस्टोरिकल यूट्यूब चैनल सालार दी उयूनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी नमक की सरजमीन है जिसका रकबा 10,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये वाकई हैरत अंगेज़ है। सालार दी उयूनी को दुनिया में नमक का बहुत बड़ा ख़जाना कहा जाता है। सालार दी उयूनी को खिला से भी देखा जा सकता है। इसकी सबसे अहम और मुनफरिद खसूसियत ये है कि ये बरसात के मौसम में बहुत बड़े शीशे की तरह दिखाई देता है और इसकी ये खसूसियत सयाहों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करती है। बरसात के मौसम में जब सयाह इस नमक के सरजमीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बादलों पे जा रहे हों। वाकई ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और दिलकश जगहों में से एक है। इवाज़ू फॉल्स। इवाज़ू फॉल्स को दुनिया का सबसे खूबसूरत फॉल्स कहा जाता है। इवाज़ू फॉल्स आतिशफ़िशा पड़ने के सबब बनाता। ये 2.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो 275 फॉल्स से मिलकर बहुत बड़े फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। इवाज़ू फॉल्स को दुनिया का छठा सबसे बड़ा फॉल्स कहा जाता है। हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट इवाज़ू फॉल्स को विज़िट करने आते हैं। इवाज़ू फॉल्स जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत ही नायाब खूबसूरत झरना है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वाकई ये कुदरत का एक शानदार करिश्मा है। एंटीलोप कैनियन। एंटीलोप कैनियन नॉर्थर्न एरिज़ोना का बेहद छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत और शानदार जगह है। एंटीलोप कैनियन को विज़िट करने के लिए आपको तकरीबन 1 या 2 घंटे लगेंगे। एंटीलोप कैनियन को ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। इस जगह की सबसे ख़ास बात यहाँ सुर्ख रंग के पहाड़ हैं। जब इस पहाड़ों पर धूप पड़ती है तो ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। एंटीलोप कैनियन यानी ग्रैंड कैनियन को देखने के लिए हर साल 50 लाख लोग आते हैं। ग्रैंड कैनियन की लंबाई 486 किलोमीटर है और इसकी गहराई लगभग 6000 फुट है। यह जगह जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए काफ़ी अहम है। पालावान आइलैंड। पालावान आइलैंड दुनिया के चंद ही खूबसूरत आइलैंडों में से एक है। 1200 मील साहिल के साथ और 1780 जजीरों पर फैला हुआ दुनिया की बहुत ही खूबसूरत और शानदार जगह है। फ्रेश एनवायरनमेंट से घिरा हुआ पालावान आइलैंड को हर साल लाखों करोड़ों लोग विजिट करते हैं। पालावान आइलैंड को जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पानी से बाहर आने का मन ही नहीं करता। पालावान आइलैंड को नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर मैगजीन ने 2007 में जनूबी मशरकी एशिया का बेहतरीन खित्ता और दुनिया का 13वां बेहतरीन जजीरा करार दिया है। हैरतअंगेज़ माहौलियाती निज़ाम और आला खूबसूरती की वजह से पालावान आइलैंड को फिलीपीन के द लास्ट इकोलॉजिकल फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। मोरीन लेक। मोरीन लेक 10 चोटियों की वादी में कायम एक नाकाबिल यकीन लेक है। मोरीन लेक का पानी इंतहाई हैरतअंगेज़ हद तक फिरोजी रंग का है। मोरीन लेक पहाड़ों, आबशारों और चट्टानों से घिरा हुआ एक खूबसूरत झील है। इस झील का पानी खूबसूरत और इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखकर ऐसा लगता है कि ये अनरियल है। ये एक कमाल की नेचुरल प्लेस है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं और इस कमाल के एडवेंचर को अपने ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हातों में कैद कर चले जाते हैं। बगान। बगान एक कदीम शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज म्यांमार के मोंडेला रीजन में 9 से 13वीं सदी के दरमियान वाक़या है। यह शहर पगान सल्तनत का दारुल खिलाफा था। यह दुनिया की वाहिद सल्तनत थी जिसने उन इलाकों को मुत्तहिद किया जिन्होंने बाद में जदीद म्यांमार की बुनियाद रखी। पगान 42 किलोमीटर तक फैला हुआ है जिसमें 11 से 13वीं सदी के 2000 से ज़्यादा पेगोडे और मंदिर मौजूद हैं। पेगोडों की कंडरात एक वसी रकबे पर मुहित है। 8 जुलाई 1975 को आने वाले ज़लज़ले ने आधे से ज़्यादा अहम ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचाया और उनमें से कई अहम कंडरात और मंदिरों को भी तबाह कर दिया। मगर बगान अभी भी बेशुमार सयाहों के तवज्जो का मरकज़ है। आमतौर पर सयाह बगान देखने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।
مگر بغان کی اصل خوبصورتی سورج غروب ہونے کے وقت نظر آتی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ ہاٹ ایئر بلون کا استعمال کرتے ہیں۔ دا گریٹ بیریئر ریف ان وائٹ ہیون بیچ، دنیا کا سب سے بڑا کورل یعنی مرجان کا پہاڑ جو 2900 چٹانوں اور 900 آئلینڈوں پر مشتمل 2300 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد سٹرکچر ہے جو کروڑوں چھوٹے چھوٹے لیونگ آرگینزم سے مل کر بنا ہے، اور 1981 میں کیبل نیوز نیٹ ورک نے اس کو 7 قدرتی عجائبات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ریف کا سب سے بڑا حصہ میرین پارک کے ذریعے محفوظ ہیں، جہاں پر لوگ سوئمنگ، فشنگ اور سائٹ سیننگ کو انجوائے کرتے ہیں، اس لیے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو ان پلیسز میں سے کون سی پلیس سب سے اچھی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔